नमस्कार साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का यह टॉपिक है, यह आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर के मनोविज्ञान विषय के प्रथम इकाई के भाग 2 में जो आपके डेवलपमेंट नामक टॉपिक है, यह उससे संबंधित है। आज जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऊपर विकास का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रथम इकाई में, और इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कि विकास का अर्थ क्या है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, तथा विकास और वृद्धि के क्या सिद्धांत हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो बिना देर किए हुए आज शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में ये है कि विकास का मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विकास का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, विकास और वृद्धि ये दो हिंदी में पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि विकास और वृद्धि में कुछ फर्क होता है। तो वो जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ फर्क होता है, जो क्या फर्क होता है, इन्हीं को हमें आज एकदम अच्छे से समझना है। तो देखिए, विकास जो होता है यह आपके जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, और वृद्धि जो होती है वह एक सीमित मात्रा तक ही रह जाती है। जैसे एक बालक है, ठीक है, एक बालक है, वह जब जन्म लेता है, जन्म लेने से लेकर के वृद्धावस्था तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है, कुछ न कुछ त्रुटियां करता रहता है, जिनके वजह से वह सीखता है। ठीक है, लेकिन अब वृद्धि का अर्थ देखिए, वृद्धि क्या है कि कोई बालक है, जब वह गर्भाधान हुआ था, जब वह माता के गर्भ में आता है, तब से उसकी वृद्धि होती है, उसकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है, और एक निश्चित अवस्था तक पहुंच के, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था तक पहुंच के उसकी कोशिकाओं में वृद्धि रुक जाती है। वह एक निश्चित लंबाई, भार व मात्रा का हो जाता है, तो उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो वृद्धि का सीधे सीधे अर्थ है कोशीय वृद्धि। ठीक है, अर्थात कोशिकाओं में वृद्धि होना ही वृद्धि है। जबकि मानव के जो विकास का अर्थ लगाया जाता है, वह सिर्फ कोशिकाओं वृद्धि से न लगा करके आपके संपूर्ण उसके व्यवहार, ठीक है, उसके व्यवहार में परिवर्तन से, उसके सोचने समझने की, स्मरण करने की क्षमता में परिवर्तन से विकास का अर्थ लगाया जाता है। इसको अच्छे समझते हैं हम आगे। सबसे पहले विकास की परिभाषा देखते हैं कि ये तो विकास का अर्थ हमने भी आपको बताया है। अब विकास की परिभाषा देखिए, तो हर्लाक के अनुसार, हर्लाक एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने परिभाषा दी विकास की कि विकास का अर्थ व्यक्ति में नवीन योग्यताओं तथा विशेषताओं का प्रकट होना है। अर्थात हर्लाक महोदय कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर नवीन विशेषताएं को शो करना ही क्या है, आपका डेवलपमेंट है। ठीक, और दूसरी परिभाषा देखते हैं। मेरिट के शब्दों में मेरिट ने कहा कि कुछ लेखक अभिव्यक्ति का प्रयोग, कुछ लेखक अभिवृद्धि, अभिवृद्धि वही जो हमने कोशी वृद्धि आपको बताया, कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार में वृद्धि के लिए करते हैं, और विकास का विशिष्टीकरण के लिए। विशिष्टीकरण का जैसे हमने बताया कि सिर्फ आकार वृद्धि नहीं, विकास का मतलब आपका सर्वांगीण विकास, आपका चारित्रिक विकास, आपका सामाजिक विकास, आपका नैतिक विकास, सर्वांगीण विकास जो होता है वह विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषाएं हो गई विकास के संदर्भ में कि विकास किसे कहते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि विकास से आप क्या समझते हैं, तो आप इन्हीं दोनों परिभाषाओं को लिखेंगे, और लिखने के बाद आप विकास और वृद्धि में अंतर बता देंगे। तो विकास और अभिवृद्धि में जब आप अंतर देख लेंगे तो आपके अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहला बात है, विकास जो होता है वह क्या होता है, व्यापक होता है। विकास व्यापक होता है, और अभिवृद्धि जो होती है वह संकीर्ण होती है। अर्थात अभिवृद्धि क्या होती है, कुछ दिनों तक ही होती है, बालक के
किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक होने तक ही होती है वृद्धि। लेकिन जो विकास होता है वो क्या होता है, वो व्यापक होता है। विकास में कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं है, इसका क्षेत्र व्यापक है और इनका क्षेत्र क्या है, संकीर्ण है। उसके बाद जीवन पर्यंत, विकास जीवन पर्यंत चलता है। जब तक आप जीवित रहेंगे, धरती पर हैं, तब तक आपके अंदर कुछ न कुछ विकासात्मक परिवर्तन होते रहेंगे। आज की दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कि सब जानता है, ठीक है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कि सब जानता है। आगे देखिए, तो ये विकास जो है यह जीवन पर्यंत चलता था। जीवन भर मनुष्य के अंदर कुछ कुछ विकासात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है। जैसे कि मैंने बताया कि बालक 30 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, बस उसका विकास शुरू हो गया, अब उसके शरीर में कोई वृद्धि नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि मैं अभी 21 साल का हूं तो मैं इतना बड़ा हूं और मैं जब 40 साल का हो गया तो मैं इतना बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहीं तक विकास हो जाएगा, हल्का फुल्का परिवर्तन होंगे, ठीक है। तो बस वही थोड़े बड़े सारे परिवर्तन हो सकते हैं कुछ समय तक। आगे देखिए, तीसरा है बाह्य व आंतरिक स्वरूप। बाह्य व आंतरिक स्वरूप से क्या मतलब है, देखिए विकास जो होता है वो बाहरी भी होता है और आंतरिक स्वरूप में भी परिवर्तन करता है। अर्थात जो आपका विकास होगा वह बाहरी और आंतरिक स्वरूप को दिखाएगा। जैसे जैसे एक बालक है, उसे बोलने का ढंग नहीं है, वह जब छोटा था तो उसे बोलने का ढंग नहीं था। जब वह बड़ा हुआ, जब वह 18 साल का हुआ, तो उसे बात करने का तरीके का ज्ञान होगा कि किससे कैसे बात करते हैं, बड़ों को पैर छूते हैं, बड़ों को आप बोलते हैं, छोटों को तुम बोलते हैं, ठीक है। तो उसे क्या हुआ, उसे ज्ञान हुआ, ठीक है, उसका विकास हुआ। तो वह जो विकास होता है वह उसके अंदर तो विकास हुआ ही है, लेकिन उसके बाहरी विकास भी दिखाई देगा। यानी जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुए हैं वह आंतरिक भी हुआ है, वह बाहरी भी हुआ है। अर्थात विकास जो होता है वह आंतरिक भी होता है और बाह्य स्वरूप दोनों में होता है। और कोई आएगा मेहमान तो कहेगा आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। जो आप शब्द लगाएगा तो मेहमान समझेगा, उसके बाहरी विकास को देखेगा तो उसे माता पिता से कहेगा कि हाँ आपका लड़का विकास किया है और उसे बोलने आ गया है, ठीक है। तो देखिए यह जो होता है बाहरी और आंतरिक स्वरूप दोनों होता है। और यह अभिवृद्धि क्या होती है, यह सिर्फ बाह्य स्वरूप में होती है। यानी अभिवृद्धि बस दिखाई देगी, कोई आया आपके घर जब आप 2 साल के थे, जब आप 5 साल के हो जाएंगे फिर वो आएगा तो कहेगा हाँ लड़की की लंबाई बढ़ी है, ठीक है, लेकिन लड़के में क्या क्या गुणों में उसके परिवर्तन हुए हैं वह नहीं बता पाएगा। जब बच्चा व्यवहार करेगा तब कहेगा कि हाँ इसका विकास भी हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं कार्य क्षमता में वृद्धि। विकास जो होता है वह कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, जबकि आपकी अभिवृद्धि जो होती है यह सिर्फ लंबाई चौड़ाई व भार में वृद्धि करती है। मैंने बताया लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, शरीर का विकास होगा, ठीक, भार बढ़ेगा, मोटे होंगे पतले होंगे, भार घटेगा बढ़ेगा, इसमें परिवर्तन होता है लंबाई चौड़ाई व भार में। लेकिन जो विकास होता है, विकास में कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो आधा किलो वजन उठा रहा है, जब वह और बड़ा हो जाएगा तो वह 2 किलो का वजन उठा सकता है, तो उसकी कार्य क्षमता में क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा पांचवा, मात्रा व गुण। विकास जो होता है वह मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अर्थात विकास के अंतर्गत गुण को भी हम क्या करते हैं, माप सकते हैं और गुण की मात्रा को भी माप सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अभिवृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि को सिर्फ हम माप सकते हैं, ठीक है। अभिवृद्धि में कोई भी गुण समाहित नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि किसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ती है तो एक निश्चित समय सीमा तक बढ़ती है, उसको इंची टेप लेके नाप सकते हैं कि हाँ तो 5 सेंटीमीटर पहले थे अब 15 सेंटीमीटर के हो गए हो। लेकिन उसके गुण में क्या परिवर्तन हुए हैं यह सिर्फ विकास के अंतर्गत ही में पता चलता है। तो यही अभिवृद्धि और विकास में अंतर है कि अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास जो होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, छठवां बिंदु हमारा है विकास बहुपक्षी होता है। वही बात हमने बताया सर्वांगीण, ठीक है। विकास क्या होता है, बहुपक्षी होता है, इसे कई सारे पक्ष होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक, ठीक है, बहुत सारे पक्ष होते हैं विकास के। लेकिन जो आपका अभिवृद्धि है इसका सिर्फ एक पक्ष होता है, एकांकी, क्या, शरीर का विकास करना है, कोशिकाओं की वृद्धि करना, सिर्फ एक ही पक्ष है। आगे देखते हैं, विकास जो होता है ये अमूर्त होता है। बहुत ही अच्छी बात है, मूर्त और अमूर्त का मतलब यहीं पे समझ लेते हैं हम, जब टॉपिक आ गया तो। देखिए मूर्त वो होता है जो कि दिखाई देता है, जैसे मूर्ति भगवान की वो दिखाई देती है,
ठीक है। और अमूर्त क्या होता है? अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे। जैसे कि हमारे में होता है भक्ति में एक सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। तो सगुण वाले क्या होते हैं? भगवान को मांगते हैं कि भगवान की एक निश्चित आकृति है, उनके हाथ है, उनके पाँव हैं, ठीक है। लेकिन निर्गुण वाले क्या कहते हैं? निर्गुण वाले कहते हैं बिन पग चले सुने बिनु काना। वो कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। तो वह क्या होता है? निर्गुण वाले कहते हैं। तो यही अंतर है कि मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब जो दिखाई दे। तो जो हमारा विकास होता है वह क्या होता है? अमूर्त होता है, वह दिखाई नहीं देता है। जैसे कि कोई बालक है, अब वह 2 साल का था, अब वह हो गया 10 साल का, तो वो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वह दिखाई तो नहीं देंगे। मूर्त में क्या दिखाई देगा? सिर्फ अभिवृद्धि दिखाई देगी कि हाँ यहाँ से यहाँ हो गया। लेकिन उसके व्यवहार कुछ परिवर्तन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है, उसने कितना विकास किया है यह पता नहीं लग सकता है। यह जब वह व्यवहार करता है तब पता लगता है। इसीलिए जो आपकी अभिवृद्धि होती है वह मूर्त होती है, सीधे सीधे दिखाई देती है। लेकिन विकास अमूर्त होता है, यह दिखाई नहीं देता, यह व्यवहार करने में पता चलता है। आगे देखते हैं, सबसे लास्ट बिंदु हमारा अभिवृद्धि समाहित होती है। विकास में अभिवृद्धि क्या होती है? समाहित होती है। जैसे अब इसका मतलब समझ लीजिए कि विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है, इसका अर्थ क्या है? तो विकास में अभिवृद्धि समाहित होने का अर्थ यही है कि जैसे कोई बच्चा अब 2 किलो का पहले वजन उठा लेता था, अब वह 5 किलो का वजन उठा लेता है, तो वह क्या किया? विकास किया। तो विकास कैसे हुआ? जब तक उसकी कोशिकाओं में वृद्धि नहीं हुई। पहले उसका हाथ इतना बड़ा था, अब उसका हाथ इतना बड़ा हो गया। तो जब तक उसकी कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होगी तब तक वह विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है, लेकिन अभिवृद्धि में कभी विकास समाहित नहीं होता है, ठीक है। तो ये मुख्य अंतर थे विकास और वृद्धि में। अब परीक्षा में अगर कभी पूछेगा तो आप टॉपिक वाइज इसको लिख सकते हैं कि विकास व्यापक होता है जबकि अभिवृद्धि संकीर्ण होती है, ठीक है। जीवन पर्यंत विकास चलता है, अभिवृद्धि एक निश्चित समय सीमा तक चलती है। ऐसे करके आप पूरा लिख सकते हैं। और हमें आशा भी है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक, लेकिन समझ में आपको आना